श्रीमती पूजा खन्ना जी, नीना चावला जी, पूजा त्यागी जी, रक्षा गुप्ता जी, शिवांगी जी, हाजी अजरुद्दीन साहब, हाजी इसरार साहब, बसीम गाजी साहब, इधर आए, और सचिन जी, और जो संचालन कर रहे अरविंद विद्रोही जी, और यहाँ उपस्थित सभी साथियों और दोस्तों, सबसे पहले तो हम आप सभी को बधाई देते हैं। और इसलिए बधाई देते हैं कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अभी लगभग उत्तर प्रदेश में तो 2 ही महीना हुए हैं और दिल्ली में तो 1 महीना पूरा भी नहीं हुआ, और 1 महीने में दिल्ली में पार्टी का गठन हो गया है। सभी जिला अध्यक्ष चुन लिए गए हैं, प्रवक्ता से लेकर के जो गाजी साहब हैं, बहुत अनुभव भी है, बहुत इनको तजर्बा भी है। तो हमारे साथ सभी साथी हैं, और जो अभी विचार हमने युवाओं को सुने हैं शिवांगी के, और जो हमारे इटावा के ही अशोक, ऐसे सभी साथी हैं। और जो बागपत की जो सोनम और महेंद्र भी ऐसे युवा जो हमारी पार्टी में जुड़े हैं, और बुजुर्गों का तो आशीर्वाद है ही, बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं, और सभी वर्ग के लोग हमारे साथ हैं। और जो यहाँ तक बीजेपी कभी कभी जो इस तरीके की बातें करती है देश तोड़ने की और देश को कमजोर करने की, जबकि हमारा पूरा हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष देश है और हमारे संविधान में है कि सभी धर्मों को लोग अपनी तरीके से मान सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको मानते नहीं, वो देश को तोड़ना चाहते हैं, जबकि संविधान में है। और जब मामला देखिए सुप्रीम कोर्ट में है, और तब भी अयोध्या में जमाव इकट्ठा कर रहे हैं, और इनका भरोसा नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, इसलिए भरोसा नहीं है। 1992 में तो देख चुके हैं कि एफिडेविट भी दे दिया था। कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, एफिडेविट दिया था, और एफिडेविट देने के बाद सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था, उसके बावजूद भी बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया था। दंगा हुए एक जगह नहीं, सभी देशों में, अन्य देशों में भी, हिंदुस्तान में तो हर शहर में मंदिर भी टूटे, मस्जिदें भी टूटी और दंगा हुए, जबकि संविधान में ऐसा कहीं नहीं है। सभी लोग अपने अपने धर्म को मान सकते हैं, काम कर सकते हैं अपने, और धर्म कभी नहीं, हम लोगों को कोई भी धर्म कभी नहीं हमें सिखाता है। धर्म में तो यह है कि शांति हो, भाईचारा हो, ये तो है धर्म में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरीके से देश को तोड़ने की बात करते हैं। और जहां तक हमारी समाजवादी पार्टी तो लोहिया के आचार विचार सिद्धांतों पर बनी है। उसमें गांधी जी के भी विचार हैं, चौधरी चरण सिंह के भी विचार हैं। इनके विचारों पर हमारी समाजवादी पार्टी बनी है, उन्हीं विचारों पर चल रहे हैं। पूरे देश के सभी वर्गों को लेकर हमारी समाजवादी पार्टी चल रही है।
और जहाँ तक मैंने तो जब मैं वैसे तो समाजवादी पार्टी में नेताजी के साथ बहुत लंबे समय तक काम किया है। हम नहीं चाहते थे कि हम लोग अलग हों, लेकिन जितने भी हमारे पुराने लोग थे, लोहिया जी के विचारों के वाले लोग थे, उनका अपमान हो रहा था, उनको कोई पूछ नहीं रहा था, भगाया जा रहा था, एक तरह से तो भगाया ही जा रहा था, सम्मान नहीं मिल रहा था। तब हमने कहा कि अब तो पार्टी अलग से बनाना ही पड़ेगा। जिन लोगों को सम्मान नहीं मिल रहा है, जिसको कोई पूछ नहीं रहा है, उनको सबको मैंने इकट्ठा किया है। और हमारे साथ तो ऐसे, मैं तो चला था अकेला, लोग मिलते गए, काफला बनता गया। अब तो देख ही लिया है। और असली कारवां तो 9 दिसंबर को है, और वो मैदान चुनने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी। रमाबाई का मैदान, बड़ी बड़ी पार्टियों की हिम्मत नहीं पड़ती, सरकार में रहते भी हिम्मत नहीं पड़ती थी। वो मैदान हम लोगों ने चुना है। चाचा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। चाचा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और वो मैदान देखना भरेगा, पूरा तो पूरा भरेगा। और मैदान के साथ साथ पूरा लखनऊ देख लेना, रैलीमय हो जाएगा। इतनी व्यवस्था हो चुकी है। सभी देखिए, सभी पूरे प्रदेश के हर जिले से जितने भी लोग हैं सब आ रहे हैं, आएंगे। तो इसलिए आप लोगों ने भी तैयारी कर ली है, बहुत अच्छी। मुझे तो अभी समीक्षा ही पता चल गया है? लेकिन वो तो कर दी है, व्यवस्था हो जाएगी महिलाओं की, और जो भी जाएंगे सब व्यवस्था हो जाएगी। हम तो चाहते एक दिन पहले ही 50,000 लोग आ जाए। हम तो चाहते हैं कि लखनऊ में एक दिन पहले 50,000 लोग आ जाए। आपने तो बहुत किए हैं प्रोग्राम, आपने बड़े से बड़े किए हैं, अभी किए हैं, और एक दिन पहले आ जाएंगे तो सुविधा और हो जाएगी। सब पूरी व्यवस्था हो जाएगी। पहले से हमें बता देना, टेलीफोन करके बता देना। हमने लगा दिए हैं, सभी लखनऊ के लोगों को लगा दिए हैं। जहाँ जहाँ से सूचना आ जाएगी तो वहाँ वो अपने पहुँचते जाएंगे, व्यवस्था हो जाएगी, इसलिए सब लोग आइए। तो इसलिए हम ओझा जी को, सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देते हैं, खासकर नीना चावला जी को धन्यवाद देते हैं। ये कार्यालय हमारे रहनुमा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के फाउंडर और हर दिल अजीज नेता जनाब शिवपाल यादव साहब, बहनों और भाइयों, मुझे याद है कि जब वीपी सिंह साहब की सरकार बनी थी तो नेताजी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद नेताजी ने दिल्ली में बड़ी बड़ी ओहदों पर रहे, डिफेंस मिनिस्टर रहे, लेकिन कभी भी शिवपाल यादव साहब बहुत कम या ना के बराबर दिल्ली आते थे। तो जब हम नेताजी से पूछते थे कि नेताजी हम ये प्रोग्राम करना चाहते हैं, आप बराए करम शिवपाल जी को बुलाइए, तो वो हमेशा नेताजी ये कहते थे वो तो संगठन में लगे हुए हैं। चाहे हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में इक़्तिदार में रही, चाहे सेंटर में रही, लेकिन मैं आपको कसम खा के बताता हूँ कि हमारे लीडर शिवपाल यादव साहब हमेशा संगठन में रहे। और मैं अपने लीडर का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने दिल्ली की अध्यक्षा पूजा साहिबा को मनोनीत करके हम पे बहुत बड़ा उपकार किया है। इनका बस चले
तो अगले इलेक्शन में ये दिल्ली में गवर्नमेंट बना दें। ये रात दिन मेहनत कर रही हैं, और अगर ये मेहनत एक खातून होकर इतनी मेहनत कर सकती हैं, इतनी ज़्यादा इनके अंदर इच्छा है, और हमेशा मेरे से कहती हैं कि मैं ये चाहती हूँ कि चाचा जी वजीर आला बन जाएं किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश के। तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा आपको अंदाज़ा नहीं है शिवपाल यादव साहब का कि जब हमारी पार्टी 89 में और उससे पहले संघर्ष किया था तो इनका कोई हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश का कोई वर्कर नहीं है जो एहतराम के साथ शिवपाल यादव साहब को चाचा नहीं कहता हो। एक हमारी पार्टी की, समाजवादी पार्टी की बदकिस्मती रही कि ये वाकई में, मैं कभी जज्बात से बात नहीं करता, ये वाकई में इतने बड़े सुतून हैं, इतने बड़े पिलर हैं कि उत्तर प्रदेश की सियासत। अभी मैं रास्ते में बात कर रहा था अपने एक दोस्त से कि उत्तर प्रदेश में आज की डेट में नेताजी के बाद अगर कोई वाकई में कोई लीडर हो सकते हैं तो सिर्फ जनाब शिवपाल यादव साहब हो सकते हैं, दूसरा कोई नहीं है। और ये इनका तजर्बा था कि कल मैं सारे चैनलों पे बैठा हुआ था, चैनल वाले तरह तरह की बातें कर रहे थे, सब मोदी भक्त थे और सब आपको पता है गोदी मीडिया थे। और मैंने सबको कहा, मैंने कहा जब तक शिवपाल यादव साहब उत्तर प्रदेश की क़यादत कर रहे हैं तो किसी के बाप की ताकत नहीं है कि किसी माइनॉरिटी के आदमी को, या हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो, अगर किसी ने किसी को हाथ लगाने की हमाकत की तो उसका खमियाजा बहुत ही बुरा होगा। और लिहाजा आपने जाकर गवर्नर साहब को पहले मोहब्बत और प्यार से समझाया, उनको मेमोरेंडम दिया और उनसे कहा कि किसी भी तरीके की ऐसे हालात पैदा नहीं होने चाहिए कि उत्तर प्रदेश का माहौल खराब हो जाए। लेकिन अगर हो गया तो वो जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं शिवपाल यादव साहब को कि इनकी कितनी ताकत है उत्तर प्रदेश में, और ये सब जानते हैं। आज वक्ती तौर से एक महाभारत शुरू हुआ है, तो महाभारत में आपको पता है कि जब दुर्योधन पहुंचा तो भगवान कृष्ण ने सोचा मेरा इम्तिहान होने वाला है, तो उन्होंने कहा ए दुर्योधन तुमको क्या चाहिए, मैंने वचन तो दिया है। तो दुर्योधन ने कहा नारायणी सेना चाहिए। तो भगवान कृष्ण भी हो गए और वो बेवकूफ दुर्योधन भी खुश हो गया। लेकिन जब अर्जुन ने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो उसने कहा मुझे नारायणी सेना नहीं, मुझे तो भगवान कृष्ण आप चाहिए। तो हमारे साथ भगवान कृष्ण ने और अर्जुन के रथ की क़यादत भगवान कृष्ण करेंगे, लेकिन जंग हमें लड़नी है, बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है, जज्बाती बातें नहीं करनी है। हमारा मुकाबला बीजेपी से, उनके पास अथाह दौलत है, उनके पास मीडिया की ताकत है, और आपको पता है वो अफवाहें फैलाने में बड़े मास्टर हैं। वो उन्होंने 20 साल 25 साल पहले भगवान को दूध पिला दिया, वो अपना नेटवर्क चेक कर रहे थे, और अब तो आप देखिए फेसबुक आ गया, व्हाट्सएप आ गया, उससे भी ऊपर की चीज़ें आ गई। तो हमें जो है अपना जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, वो पढ़ाई लिखाई से, वो मीडिया की लड़ाई मीडिया से लड़ना है, हमें वर्कर बनाने हैं, झूठे वादे नहीं करने हैं, बाअखलाक तरीके से मोहब्बत से लोगों से मिलना है। अगर कोई हमारे, जो गांधी जी ने कहा था, अगर कोई हमसे झगड़ा करना चाहे, हमें झगड़ा नहीं करना चाहता है। और जो भी क़यादत, जो भी हमें लखनऊ से जनाब शिवपाल यादव साहब का जो आदेश आए उसका हम पालन करें, एक दूसरे पर अपनी जिम्मेदारियां हम ना टालें। अगर हमने ईमानदारी से मेहनत की तो वाकई में पूजा मैडम साहिबा की क़यादत होगी, उनके ऊपर सरपरस्ती मोहतरम शिवपाल यादव साहब की होगी, तो इंशाअल्लाह दिल्ली में हम पार्टी कायम कर सकते हैं। पार्टी कायम करना बड़ी बात नहीं होती है। मैं फाउंडर मेंबर रहा, जो आप पार्टी है, कितने साल लगा, 6 महीने पार्टी बनी, उसके बाद मेहनत की, लोग आए, पढ़े लिखे लोग आए, पार्टी खड़ी हो गई। ये सोशल मीडिया का ज़माना है, हम इंशाअल्लाह पूरी मेहनत करें और शिवपाल यादव साहब को हम यकीन दिलाएं कि हम वाकई में ईमानदारी से काम करेंगे, ओहदे ना मांगे, टिकट ना मांगे, जिसको टिकट मिलना होगा अपने आप घर पे पहुंच जाएगा। लेकिन अगर हमें संघर्ष करना है तो उत्तर प्रदेश की ज़मीन पे, ईश्वर की ज़मीन पे इंसाफ कायम करना है, हमें सबकी हिफाजत करनी है, सबको सम्मान देना। अरे विकास का क्या होगा, जब सम्मान नहीं मिलेगा तो विकास का क्या करेंगे। हमें सम्मान चाहिए, हमें विकास नहीं चाहिए, और वो सम्मान अगर मिल सकता है
तो जनाब शिवपाल यादव साहब की क़यादत में, और इनको परखा है सबने। उत्तर प्रदेश के लोगों ने परखा है, एक बार नहीं 10-10 बार परखा है। जब इनकी हुकूमत थी, किसी के बाप की ताकत नहीं थी कि कोई माइनॉरिटीज को टच कर जाए, लेकिन इन्होंने कभी नहीं कहा कि हुकूमत मेरी है। उन्होंने हमेशा कहा नेताजी, सब चीज, हर चीज उन्होंने नेताजी का इतना सम्मान किया। और कभी ये लगता था बेटे हैं, कभी लगता था भाई हैं, कभी लगता था नेताजी के हनुमान जी हैं, लेकिन इन्होंने जो किस काम उत्तर प्रदेश में किया वो यही करते थे। मैं जानता हूँ, एक बात जानता हूँ। तो मेरी आपसे निवेदन है, इतने लोग जितने आज बैठे हैं, बराह करम ईमानदारी से आइए, दिल से आइए, मोहब्बत से आइए। जिसके पास पैसा है पैसा लगाए, जिसके पास सलाहियत है सलाहियत लगाए, लेकिन झूठे वादे हम ना करें। और जो 9 तारीख का प्रोग्राम है, सब मिल के बैठें और हम बता दें कि दिल्ली वालों में कितनी ताकत है, और जितनी भी आप मेहनत करेंगे 9 तारीख की रैली को कामयाब पड़ेंगे तो ये योगी वोगी सब आ जाएंगे। इनकी औकात नहीं है। जब हमारे चचा आएंगे तो योगी तो अभी नया आया, उसको तजर्बा भी नहीं है। इनको बहुत तजर्बा है, इनको मालूम है कहाँ से क्या करना है, कहाँ से कौन सा नट टाइट करना है। ये तो बेचारा नया आया है, कुछ दिन के बाद मठ में वापस चला जाएगा और इंशाअल्लाह अगले मुख्यमंत्री जनाब शिवपाल यादव साहब होंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात पहले मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी हमें। मैं नेताजी से ये वो करती हूँ वादा कि मेरा खून का कतरा भी इस पार्टी के लिए है, और मैं दिन रात 9 तारीख की रैली के बाद मैं दिन रात मेहनत जिले में जाके संगठन को मजबूत करूंगी। धन्यवाद। शिवपाल यादव जी जिंदाबाद। चाचा मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, इतना बोलूंगा कि भैया ने मुझे यहाँ जो आने का मौका दिया है, मैं पूरी तन मन धन से आपके साथ हैं। और एक शायरी और गाऊंगा कि गुल ने गुलशन से गुलफाम भेजा है, गुल ने गुलशन से गुलफाम भेजा है, सितारों ने आसमां को सलाम भेजा है। और आप जिंदगी में हमेशा खुश रहें और प्रधानमंत्री के कुर्सी पे पहुंचे, हम सब लोगों ने पैगाम